मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वा होने के बावजूद उनके चेहरे, सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक रविवार की सुबह मोहित जल्दी उठे। उन्होंने देखा कि सोनू भी सुबह सुबह उठकर घर के बाहर सोफे पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। मोहित ने पूछा, सोनू बेटा, आज इतनी सुबह उठकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सोनू बोला, पापा, कल हिंदी का क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद अंग्रेजी का प्रोजेक्ट जमा करना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आई और बोली, देखिए, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पढ़ाई करता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह उठते ही अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। उसी समय मोनू खेलकर घर आया और बोला, माँ, जल्दी नाश्ता दे दो, खेलते खेलते बहुत भूख लग गई है। सीमा ने कहा, पहले नहाओ, फिर नाश्ता मिलेगा। मोनू बोला, अरे माँ, छुट्टी के दिन भी चैन से नहीं रहने देती। पूरे दिन पढ़ाई कर लूंगा, पहले नाश्ता दे दो। तभी मोहित ने समझाया, बेटा, कल टेस्ट है, पहले उसकी तैयारी कर लो, खेल बाद में भी सकते हो। लेकिन मोनू बोला, पापा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम को पढ़ लूंगा। मोहित ने कहा, जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। पढ़ाई, खाना, खेल, हर काम सही समय पर करना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मैं शाम को लौटकर तुम दोनों से हिंदी के प्रश्नोत्तर सुनूंगा। इतना कहकर मोहित बाहर चले गए। कुछ देर बाद सोनू ने हिंदी की पूरी तैयारी कर ली और अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मोनू पढ़ाई करने के बजाय टीवी देखने लगा। तभी उसके दोस्त उसे खेलने बुलाने आ गए। दोस्त बोले, मोनू, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम टीवी देख रहे हो। मोनू ने माँ से कहा, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सीमा ने पूछा, अगर खेलने चले जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? कम नंबर आए तो? मोनू बोला, शाम को पढ़ लूंगा, टेस्ट आज नहीं, कल है। नंबर अच्छे आए या बुरे, जो होगा देखा जाएगा। यह कहकर वह दोस्तों के साथ खेलने चला गया। शाम को जब मोहित घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सोनू ने अपना अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी सुंदर तरीके से तैयार कर लिया है। मोहित ने पूछा, हिंदी की तैयारी भी हो गई? सोनू बोला, जी पापा, पूरी तैयारी हो गई है। मोहित ने पूछा, मोनू कहाँ है? इतने में मोनू हाथ में बैट लेकर घर आया। मोहित बोले, सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो, लगता है न नहाए हो और न ही पढ़ाई की है। मोनू बोला, पापा, अभी तो शाम ही हुई है, मैं पढ़ लूंगा। मोनू की आदत थी कि वह हर काम कल पर टाल देता था। इसी कारण उसका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता था। अगले दिन हिंदी के टेस्ट में सोनू के अच्छे अंक आए, जबकि मोनू को कम अंक मिलने पर मैडम ने डांटा। घर आने पर माँ ने भी उसे खूब समझाया, जरा शर्म करो मोनू, तुम्हारा भाई तुम्हारी ही उम्र का है, वह हर काम समय पर करता है और तुम हर काम टालते रहते हो, इसी वजह से हमेशा पीछे रह जाते हो। शाम को मोहित ने दोनों के टेस्ट के नंबर देखे। उन्होंने कहा, मोनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इतने खराब नंबर। तुम तो कहते थे कि प्रोजेक्ट बाद में बना लूंगा। मोनू उदास होकर बोला, पापा, मेरी किस्मत ही खराब है। मोहित ने प्यार से समझाया, बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, हर काम कल पर टालता है और केवल किस्मत के भरोसे रहता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम दोनों को छुट्टी मिली थी,
सोनू ने उसका सही उपयोग किया और आज उसका परिणाम सबके सामने है। याद रखो, इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसका सही उपयोग करना सीखो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मोनू की आंखें खुल गईं। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं पापा। आज से मैं समय का पालन करूंगा, हर काम समय पर करूंगा और आपकी